नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज उष्मा के चैप्टर से कुछ प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने, जो आप लोगों को बहुत ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की चाल में क्या होती है परिवर्तन। उनके अणुओं की चाल में क्या परिवर्तन होती है, जैसे कि बढ़ जाता है या घट जाता है उनके अणु की चाल। तो आपको बतला दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कि उसके अणुओं की चाल में बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया, वस्तु को गर्म किए तो चाल बढ़ गया। अब सेम क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके चाल में क्या होता है, उनके अणुओं की चाल में क्या परिवर्तन होता है, तो उनके अणुओं की चाल घट जाती है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपको। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर जब दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि बर्फ पर कोई चीज़ का दाब पड़ गया, उसका भार पड़ गया, तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सेम आंसर सेम जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। बर्फ पर वहाँ पे वस्तु पर गर्म करने पर या घटाने पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ओके, गलनांक घट जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि टोटल रेडिएशन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि टोटल रेडिएशन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। टोटल रेडिएशन का हिंदी हो जाएगा पूर्ण विकिरण। ओके, पूर्ण विकिरण। तो ये स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ओके, ये टोटल रेडिएशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। ओके, आप प्रश्न देखते चले और याद करते चले। सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर के द्वारा। ओके, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आपको बतला दे कि ये जो पायरोमीटर है ये कितना डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक के ताप को माप सकता है। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को ये माप सकता है, चाहे तो माप सकता है। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जब अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आएगा और हम जब वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कितना होता है। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में तो आप जानते होंगे, क्योंकि नॉर्मल जब हम लोग बुखार वगैरह चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि नॉर्मल होता है 97-98, ये नॉर्मल होता है। लेकिन हाई जो हो गया उसमें बुखार ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये आपका सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, और सेल्सियस में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कोई पूछ सकता है। ओके, तो आपको बतलाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस आपको सेल्सियस में होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, दो रेलगाड़ी देखे होंगे और पटरी भी देखे होंगे। तो दो रेलगाड़ी की पटरी में जो ज्वाइंट होता है उसके बीच में कुछ जगह छोड़ा जाता है, कुछ स्थान को छोड़ा जाता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों आपको बतलाना है इसका आंसर। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार ये ग्रुप डी वगैरह जब टेस्ट सेट मारिएगा, टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह, तो ये पूछा जाएगा। तो आपको इसका बतला दे, इसका कारण है क्योंकि जब धातु गर्म करने पर जब धातु गर्म होता है ना दोस्तों, तो धातु थोड़ा फैलता है, इसलिए उस जगह छोड़ा जाता है। जब गर्मी के महीने में जब धातु गर्म होंगे, वो लोहा जब गर्म होंगे पट्टी, तो वो फैलते हैं, तो आपस में थोड़ा सा नहीं सड़ जाते हैं। ओके, और जब
धातु ठंडा होता है, ये भी प्रश्न हो जाता है कि जब धातु ठंडे होते हैं तो क्या होता है, तो संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ओके, संकुचित हो जाता है। आपको संकुचित याद रखना है क्योंकि यही संकुचित नाम से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। ओके, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है या क्या है, तो आपको बतला दे कि ये चांदी है दोस्तों। चांदी होता है, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अब आपको एक और प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुबह का जो सूरज होता है उसमें उतना गर्मी नहीं होता है। सुबह का सूरज जो किरण होता है उसमें उतना गर्मी नहीं होता है जितना दोपहर में होता है। इसका क्या कारण है, आपको आंसर देना है दोस्तों। इसका कारण है कि सुबह के समय जो सूरज जो है ना, सूरज की किरणें वो अंतरिक्ष से या अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करके आती है और तय करती है। अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करने के कारण सुबह में ठंडा होता है, और जब दूरी तय करने के बाद जब दोपहर के टाइम आता है तो उस समय हीट ज़्यादा हो जाता है। यही कारण है कि मेन पॉइंट आपका हो गया कि अंतरिक्ष में ये अधिक दूरी तय करता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सूर्य जो होता है उसका कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। ये सोलर कुकर आपके सामने है और देखिए कैसे इस पर ये हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आप दोस्तों कि सोलर कुकर का सूर्य किरण का कौन सा भाग वो सोलर कुकर को गर्म करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण। दोस्तों क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। ओके, और एक और बात आपको बतला दे कि आप जानते होंगे कि पानी वगैरह गर्म होता है तो घर में तो गर्म कर ही लेते हैं, लेकिन अब जान ले कि पहाड़ पर भी पानी गर्म होता है, और पहाड़ पर किस ताप पर गर्म होते हैं, पानी उबलते हैं, ये आपको बतलाना है। तो एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि पहाड़ पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है। ओके, तो आपको आंसर आपको बतलाना है और आंसर आपका हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पहाड़ पर पानी उबलने लगते हैं। ओके, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं। देखते होंगे जब तेज रात को खूब तेज हवा बहा तो उस दिन सुबह में ओस नहीं बनते हैं। उसका क्या कारण है, तो दोस्तों इसका यही कारण है कि वाष्पीकरण की दर जो होती है ना दोस्तों वो तेज हो जाती है। क्या कारण है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ओके दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बतलाना है, और इसमें क्या इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी आपको कमेंट करके बतलाना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि अब वीडियो डालना स्टार्ट हुआ है और अच्छे वीडियो डालेंगे जो आपको फ़ायदा करेगा, आपको एग्ज़ाम और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें फ़ायदा करेगा। तो चलिए धन्यवाद।